करें, स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ तक करवाया था क्वेश्चन? हाँ, मंकी वाला करवाया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बोलो। देखिए, चलो बेटा, क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो, अब क्वेश्चन को आप समझो। 23 नंबर है आपके पास मिलेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन को, अच्छा ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन फटाफट समझा रहा हूँ। आप क्या करिएगा, पहले पीडीएफ तो भेजा ही मैंने आपको, उसे करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा। उसे कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है क्या? पक्का चलेगा? ठीक है, चलो। अब जो क्वेश्चन है आपके सामने वो देखो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 23 नंबर में डालता रहूँगा, नंबर डालता रहूँगा। उसके पहले 22 बता रहा हूँ, 23 थोड़ा सा आराम से कर देखते हैं। पहले देखिए, क्वेश्चन ये है, ऐसे है। हाँ, क्वेश्चन में ऐसे आया, उन्होंने ये बोला कि ये है, ये एक पुल्ली, ये इधर गया, ये इधर आया। हाँ, उसके बाद यहाँ से ये गया है, यहाँ से एक और पुल्ली मिल रही है उसको, और फिर यहाँ से नीचे आ गया। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म का आई थिंक मास दिया हुआ है। अब देखिएगा, यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा, यह एक क्या है आपका प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर एक बंदा ऐसे खड़ा है रस्सी पकड़ के, और ये ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। इन्होंने बोला क्या है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, ध्यान से लीजिएगा। अ 50 kg पर्सन स्टैंड्स ऑन अ 25 kg प्लेटफॉर्म। यानी जो मैन है, अगर मैन के मास को अपन m0 बोल दें तो m0 दिया हुआ है कितना, 50 kg। प्लेटफॉर्म के मास को m ले लें तो वो दिया है 25 kg, ठीक है। फिर से रिपीट, अ 50 kg पर्सन स्टैंड्स ऑन अ 25 kg प्लेटफॉर्म, सी पुल्स, पर्सन है तो लड़की ने दे दिया उन्होंने, सी पुल्स मासलेस रोप विच इज़ अटैच टू द प्लेटफॉर्म। सब डायग्राम दिया है, मासलेस वगैरह सब बोला हुआ है। द प्लेटफॉर्म मूव्स अपवर्ड एट अ स्टडी वेलोसिटी इफ द फोर्स विथ विच द पर्सन पुल्स द, इतना कह रहे हैं कि ये जो पर्सन है इसको खींच रहा है इस प्रकार से कि यह ऊपर की ओर जा रही है। किससे बताओ बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो पूछ रहे हैं बताओ कितने फोर्स से इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। सीधी सी बात है, बोलो क्लियर है क्या? यस। देखिएगा, अब कहानी को समझो बेटा, कहानी को समझो। बोर्ड पे आके देखो, अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर एक टेंशन लग रहा है, इसको मैंने टी डैश बोल दिया या T1 बोल दो, T1। और यहाँ पर ये क्या है, मान लो T2, रस्सी एक ही है तो यहाँ पर भी क्या होगा, T2। बोलो हाँ है ना? अगर ध्यान से देखें, ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म को बना दूँ और यहाँ पे पर्सन को बना दूँ, अब देखते जाओ फटाफट। अगर प्लेटफॉर्म देखें तो प्लेटफॉर्म को यहाँ से कोई खींच रहा है, कितने से? आई थिंक T1 से खींच रहा है। प्लेटफॉर्म पे जो है मैन या जो भी है खड़ा है, तो ये लगा रहा होगा, यानी ये एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा हो, तो वैसे ही इस पर भी क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। एग्री? ठीक। प्लेटफॉर्म का मास दिया है 25 kg, तो नीचे जो है mg काम कर रहा होगा। क्या इस प्लेटफॉर्म पे और कोई मास है या और कोई फोर्स है? आई थिंक नहीं। और ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला, ऊपर एक ही दिख रहा है मुझको तो टेंशन, तो T1 माइनस, बोलो कितना हो जाएगा, माइनस n इक्वल टू m में ए के नाम पर 0, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है। नहीं आया क्या? तो यहाँ पर देखा जाए तो T1 इक्वल टू एक प्रकार से 25g प्लस n आ जाएगा, आ गया। दूसरा मैं था पुल्ली को भूल गया बनाना। पुल्ली देखिए, पुल्ली पे
ये देखिए, ये T1 और ये क्या है आपका, चाहे T2 है, माफ़ी चाहूँगा, ये T2 ये और ये T1। पुल्ली ऊपर जा रही है, क्यों? अगर ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर ही जाएगा, यानी इसका मतलब 2T2 माइनस T1, पुल्ली मासलेस है और ये ज़ीरो। ये ज़ीरो क्यों आया? पुल्ली मासलेस है। ये ज़ीरो क्यों आया? क्योंकि पुल्ली में किसी प्रकार का कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, प्लेटफॉर्म में नहीं होगा, पुल्ली में नहीं होगा। यानी इसका मतलब यहाँ से T1 इक्वल टू 2T2 आ गया। बोलो हाँ है ना? चाहे तो अपन T1 को रिप्लेस कर दें, मैन था बगल में जाओ, ये है, बोलो हाँ है ना? तो T1 को रिप्लेस करें तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 2T2 इक्वल टू 250 कर लेते हैं इसको, 25 इंटू 10 कर लेते हैं, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा n। अब यहाँ पर क्या लग रहा था, एक नॉर्मल तो लग ही रहा था। अब ध्यान दें, तो जब ये जो भी है मैन वोमेन जो भी है, ये इसको ऐसे खींच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। ये ऐप कुछ और नहीं है, वो T2 ही है। बोलो हाँ है ना? और कहाँ खड़ा है? प्लेटफॉर्म पे। उसने प्लेटफॉर्म पे ऐसे मारा था नॉर्मल, और प्लस एक mg लग रहा था, तो आई थिंक ये 50g। ये प्लेटफॉर्म के साथ भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। सॉरी, तो ऊपर जो फोर्स है बेटा इसमें कितना आएगा, T2 प्लस n माइनस ऑफ 50g इक्वल टू 50 इंटू 0। बोलो हाँ है ना? यहाँ पे अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, T2 इक्वल टू ट्रांसफर, ये कितना हो जाएगा, 10 का 500 माइनस ऑफ n, एंड दैट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। बोलो हाँ है ना? ये फर्स्ट कर लेते हैं, ये वाला फर्स्ट। बोलो क्लियर है? अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना चालू कर दूं तो मुझे लगता है सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मैं T2 रिप्लेस करूंगा, T2 को यहाँ डाल दूंगा, यह सही बात है ना? यह काम करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2T2, यहाँ पे 2T2 आ जाएगा, दोनों को क्या इक्वेट कर देना, यहाँ पे क्या 1000 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 माइनस 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 प्लस n। अरे यार, यहाँ का 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2T2, यहाँ 1000 आ गया, यहाँ माइनस ऑफ 2n आ गया, यहाँ भी 2T2, यहाँ भी 2T2, दोनों इक्वेट कर देना। ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी तो इक्वल हो जाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा, नहीं आएगा? अब बताइए ये कहाँ गया, उस तरफ, ये इस तरफ। आई थिंक ये आ गया 750 और ये हो गया 3n। n कितना आएगा, बाई 3। बोलो हाँ है ना? यस, 250 आ रहा है क्या? 250 क्या चीज़, न्यूटन। आई थिंक यही पूछ रहा था आपसे कि कितना फोर्स लगा रहा है। बोलो हाँ है ना? एक मिनट, समझ में आया कि नहीं बताइए पहले, आपको नहीं आया? आप लिखोगे या बाद में करोगे? पहले कोई ट्राई मारना, वो सही रहेगा, आप ट्राई मारो, उसे याद हो जाएगा बेटा। क्लियर हो गया क्या? चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब मैं 22 करवा रहा हूँ, 22 अब आपको आ जाएगा। हो गया? अरे बोलो यार, चलो तो अब ये 22 अब करवा रहा है, नंबर डालता रहूँगा ताकि आपको क्लियरिटी रहे थोड़ी सी। देखिए उन्होंने क्या करा, देखिए समझिए, 22 में बेटा ऐसे बनाया, ऐसे, यहां पर ऐसे है, यहां से रस्सी जा रही है, यहां से रस्सी जा रही है, ऐसे आ रही है और रस्सी ऐसे पास हो रही है। ओके ठीक, कहानी सुनिएगा। और इधर का 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वो भी लिख दो, फिर बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाला जो है आपका 10 सेंटीमीटर और इधर वाला क्या है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं। ये जो फोर्स लग रहे हैं, एक तरफ लग रहा है 20 का, एक तरफ लग रहा है 32 का। देखिए इस तरफ लग रहा है 20 न्यूटन का और इस तरफ लग रहा है 32 न्यूटन का। अब देखिए क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। कह रहे हैं फिगर शोज अ यूनिफॉर्म ब्लॉक ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। एक जो है ब्लॉक है कितने सेंटीमीटर का, 30, तो पूरा मिलाकर 30 ही होगा, 30 सेंटीमीटर। आगे हैविंग अ मास ऑफ 3 kg। ये जो ब्लॉक है इस पूरे का जो मास है इसका, ध्यान के मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका जो मास है वो कितना है 3 kg, सॉरी इस पूरे का मास है ना, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लिखते हैं। ये मास जो है वो 3 kg का है। ठीक है, आगे सुनिएगा। द स्ट्रिंग शोज इन द फिगर आर पुल्ड बाय द कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन एंड
32 न्यूटन से खींच रहे हैं। कर है ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, सब छोड़ दो। बोलो क्लियर है क्या? कर है ये, कर है द फोर्स एक्सर्टेड बाई 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑन द रॉड, इतना 10 सेंटीमीटर। कर रहे हैं ये जो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इनके बीच में यहाँ पर बताओ कितने का फोर्स लग रहा है, ये पूछ रहे हैं बस। अरे यार एक काम करो ना, सुनो, क्या इसको हम ऐसे न बना दें और यहाँ पर एक रस्सी लगा दें मासलेस। ये कितना है, पूरा कितना है, 3 किलो का है। ये वाला कितना होगा, 1 किलो। 3 है तो डिवाइड होगा, 3 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ वाला कितना हो जाएगा, ये 1 kg हो जाएगा और ये 2 kg। बात खत्म। अब उसके बाद जो है ये इस पर बैठा दो, इसको ये रस्सी लगा दिया है ऐसे पुली टाइप का, और ये है 32 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर अब देखिएगा ये कितना, 20 न्यूटन। पक्का है 20, 32 ज़्यादा है तो पक्का इधर ही जाएगा, इधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। ख़त्म काम। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर ये 32 न्यूटन है तो यहाँ पर टी 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 यहाँ भी क्या होगा, अगर मैं इसको T1 बोल दूँ, T1 कुछ और नहीं है, क्या है, 32 ही है, नहीं है। यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि ये देखो, अगर T2 कुछ और नहीं है, 20 ही है, और यहाँ वाले को अपन T3 मान लेते हैं, वही निकालना है। लेकिन उसके पहले एक निकालें, अपन क्या निकालेंगे, पहले ए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालें, तरीका सिखाया है मैंने। देखो ए इक्वल टू, मैंने आपको डायरेक्ट बोला था अगर आपको याद होगा, नेट पुलिंग फोर्स, बोलो हाँ है ना, अपॉन टोटल मास। याद है क्या? नहीं याद आया? याद आया? चलो इधर कितने से खींच रहे हैं, 32, इधर कितना हुआ, 12, इधर कितना, 32, इधर से 2, इधर से, नेट कितना आया, 32 माइनस 20, सिखाया था यार। और अपॉन में आ गया टोटल मास। बेटा आप लिख रही हैं, हाँ मत लिखिए ना। तो 32 माइनस 20 नेट पुलिंग फोर्स आ गया। अपॉन क्या होता है, नेट मास। मास तो ये वाला घूम रहा है बस, और कहीं मास है 3 kg, 3, तो ये डायरेक्ट क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसको ऐसे नहीं करते, मान लीजिए, तो मैं यहाँ रोक देता हूँ, देखो ध्यान से, इससे फोर्स कितना लग रहा है, T1, पीछे कौन लग रहा है, T2, तो सॉरी T3, तो इस पर आ गया T1 माइनस T3 इक्वल टू M में। बोलो M ये रहा, कोई और है क्या? एक मिनट, चल ऐसे लिख दो, ऐसे T1 कितना है, वही तो उठी बैठाओ, बार के चेंज करोगे, 32 माइनस T3 इक्वल टू M में 2 इंटू A। ये कहाँ जा रहा है, इधर घूम के जा रहा है, तो कितना जाएगा, T3 माइनस 20 इक्वल टू M में ये। ऐड करो, ये कट गया, कितना आ गया, 32 माइनस 20, ये आ गया 12 और 3 है, वही तो आएगा, नहीं आएगा? तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन कोशिश करें कम से कम कुछ तो दिमाग में दौड़े। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने को निकालना क्या है, T3 तो निकालना है। अगर T3 निकालना है तो अपने काम करते हैं, ये कितना बेटा, 2 kg, ये फोर्स कितना लग रहा है, 32, T1 ही तो 32 है, पीछे कौन है बेटा, जा कितने रहा, A से, A कितना बेटा, 4, A कितना है, 4, कितना आएगा, 32 माइनस T3 इक्वल टू M में 2 इंटू 4, T3, ये इधर 32 माइनस 8 कितना आ रहा है बेटा, खत्म। नहीं आया? आया क्या? सॉरी, हाँ, एक क्लियर हुआ? नंबर क्या है इसका, 22। PDF है ना आपके पास जो भेजा था, ठीक है? यस? अरे कोशिश करिएगा, आगे बढ़े, ठीक। नहीं लिखने, देखो जो आपको लग रहा है कोशिश कहाँ करो, समझने की। आपको तो मालूम रहेगा ना कहाँ पे क्वेश्चन पड़ा हुआ है, और जल्दी रखना पड़ेगा, 2 दिन बाद तो भूल जाओ कौन से लेक्चर में था, है ना? हटा दें, समझ में आया? ठीक, जो टफ वाला को मैं लिखने दूंगा उसको, है ना?
जो वैसे चलो अब जो आया अगला वाला देखिएगा 24। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम्पल लेते हैं। ग्लास देखा है, ग्लास पे समझो, ये एक ग्लास है। फिर मैं क्वेश्चन रीड करूंगा ऐसा। इस ग्लास का उन्होंने क्या दे के रखा हुआ है, अगर देखें तो रेडियस दे के रखा हुआ है, जिसको अपन कैपिटल आर बोलेंगे। ओके ठीक, ओके। अब वो कह रहे हैं कि इस ग्लास के अंदर, छोटा हो गया, इस ग्लास के अंदर जो है अपन ने 2 बॉल रखी, 2 बॉल कुछ ऐसे रखा गया है, दिखे तो कैसे रखा गया, ससक गया है, कुछ नहीं, एक ही जगह टच नहीं अगर तो देख लेने दो यार, ये ससक जाएगा नहीं तो फिर ठीक है। जरा देखिएगा, बॉल कुछ ऐसा है, ऐसे छोट बड़ा हो गया भाई, तो ऐसे, और यहाँ पर एक ऐसे रखा हुआ है, पले पड़ा क्या ऐसे। ये दोनों बॉल बराबर बराबर है, अलग मत सोचिएगा इसको, ऐसे रखा हुआ है। बुक में डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे और ऐसे दिया है, ऐसे है। तो एक्चुअल में एक क्या है, ग्लास है, सिलेंडर, और उसमें 2 बॉल रखी हुई है। बोलो क्लियर है क्या? ये कहानी है। ओके चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन ये है, 2 स्मूथ स्फीयर्स बॉल, स्फीयर्स बॉल, 2 स्मूथ स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अपन इसकी रेडियस को, जो स्मॉल है, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, उसकी रेडियस दे दी है 5 सेंटीमीटर। समझिए पहले तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया स्मॉल आर क्या है, 5 सेंटीमीटर है ना, एंड वेट डब्ल्यू, जो mg है ना, mg एक बॉल का जो m होगा और g होगा उसको w बोल दिया है। मतलब सीधी सी बात है कि जो mg है उसको डायरेक्ट क्या बोल दिया है कि w ले लो आप, तो है ना। करें रेस्ट वन ऑन द अदर इनसाइड अ फिक्स्ड स्मूथ सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा वाला रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर, उसे 2 अंदर बॉल रखी हुई है आराम से। बोलो क्लियर है क्या? कहानी आगे ये कहती है, द रिएक्शन बिटवीन स्फीयर्स एंड द वर्टिकल साइड, वर्टिकल साइड। तो कह रहे हैं कि जो ये वर्टिकल वाला साइड है, ये देखिए ये वर्टिकल वाला साइड है, ये वर्टिकल साइड, इनके बीच में जो टच में है, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स निकालो और यहाँ पर क्या निकालो, रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स पूछ रहे हैं। क्या इतनी कहानी समझ में आई? फिर कहानी को आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं आई, पले पड़ गया, ठीक है। तो अब थोड़ी सी कहानी को अपन आगे बढ़ाना चालू करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बड़े चलिए, अब डायग्राम को आप आराम समझिएगा ताकि अपनी बात को मैं समझा पाऊँ। सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट ये है कि कह क्या रहा है आपसे वो। अगर आप ध्यान से देखें, ये वाली बॉल ऐसे रखी हुई है, सेकंड वाली को समझाने के हिसाब से थोड़ा सा ऐसे बनाता था कि बात समझ में आए, ऐसे रखी हुई। पहली बात तो mg काम कर रहा होगा। mg कहाँ काम करता है बेटा? बेटा ध्यान रखना, बीच में नहीं, सेंटर ऑफ मास बोला करिए, है ना, अभी फिलहाल सेंटर ऑफ मास बोला करिए। यानी यहाँ पर इसका W काम कर रहा होगा, यहाँ पर इसका W काम कर रहा होगा। इस बात से भी एग्री हो गए? ठीक है, आगे कहानी आराम से आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ये बताओ ये क्या होगा? कौन सा वाला? स्मॉल आर। ये वाला कौन सा? स्मॉल आर। नहीं है क्या? ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 2r। r कितना है? 8। डबल करो। मतलब कहने का यह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक
16 सेंटीमीटर है। बोलो क्लियर है क्या? आगे देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये कितना है बेटा? 5। बोलो हाँ है ना? अगर मैं आपसे पूछूं, तो कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर करें? ब्लैक कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये वाला दिख रहा है क्या? ये कितना है? 16। ये 5। ये बचा कितना? 6 बचा। ये कितना हुआ? ये तो 16 में से ये और ये माइनस करो, ये बचेगा कितना आया? 6 सेंटीमीटर आएगा। बोलते हैं ना, समस्या है वजह से। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताओ, ये बताओ, आ जाओ। सही है मेरे हिसाब से। ये कितना है? 10 है बेटा। नहीं है क्या? बिल्कुल 10 है, पक्का 10 है। हो गया? बस काम हो गया भाई साहब। ये बताओ, इसका नॉर्मल कहाँ काम कर रहा होगा ऐसे? इसका नॉर्मल कहाँ काम कर रहा होगा ऐसे? अगर मैं इसका नाम रख दूं N1, इसका नाम रख दूं N2, पक्का सेंटर से दोनों पास हो रहे होंगे? नहीं पास हो रहे होंगे? पक्का। जो यहाँ वाला होगा, यहाँ वाला, जो यहाँ वाला डायग्राम दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा दिख रहा है क्या वाला? नॉर्मल ये वाला ऐसे, वो कितना होगा? N3। वो उस पे लगा रहा है, उस पे लगा रहा है, ये ऐसे लगा रहा है, ये ऐसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है। नहीं आया। अब थोड़ा डायग्राम बना ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आता है। 1 by 1 इस स्फीयर का नाम अपन A रख लेते हैं, इसका नाम क्या रख लेते हैं? B, ताकि थोड़ी सी अपनी बातें क्लियर हों। अगर मैं A स्फीयर को ध्यान से देखूं, A स्फीयर को ध्यान से देखूं, ये A है, ये कौन है? N3। बोलो हाँ है ना? यही तो है N3। N3 काम कर रहा होगा, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा। ये कौन है? N3। आगे एक्सटेंड कर दिया, चलेगा? नीचे कौन लटक रहा है? Mg मतलब W। Mg मतलब W। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको कह दूं थीटा, जब एक के छोड़ दो, थीटा छोड़ो, अच्छा वो भी छोड़ दो, ये कितना है? ये कितना होगा? अगर पूछ ही लूँ तो कितना बोलोगे आप? क्यों? 136। अरे क्यों? इतने का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर करोगे ना, पाइथागोरस लगाओगे ना यार मेरे भाई, कितना आएगा? 136, 64, 8 आएगा। ये वाला 8 आएगा, है ना? कुछ बच्चों के माइंड में क्या रहा वो सुनो। सर कहाँ गया? ये तो 5 होना चाहिए था। ये एक्चुअल में जो लाइन यहाँ वाली आ रही है ना, वो अंदर नहीं जा रही है, वो और नीचे आ रही है। भले पड़ी बात है, गलती ना होने पाए। बोलो क्लियर? 110 का स्क्वायर 100, ये कितना हो गया? 36, तो 64 बचेगा? नहीं बचेगा, 8 नहीं हो जाएगा। तुम्हारा वहाँ कैलकुलेट कर रहे हो अभी? हाँ, इधर आओ, अब अक्का लगाते जाओ। इसको अपन थीटा मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? हो गया? कहीं पे और भी फोर्स है क्या? एक और है, यहाँ भी तो कांटेक्ट में है, तो यहाँ भी तो एक फोर्स लग रहा होगा। ये इस पे लगा रहा होगा, इस पे लगा रहा होगा। कितना है? N4। क्या बोल रहे हैं? ये लाइन आ रही है, इस पे लग रहा होगा कौन? N4 लग रहा होगा, नहीं है क्या? यही लाइन एक्सटेंड हुई है। और ये देखो, ये दिख रहा है क्या आपको? ऐसे। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम का है वो क्वेश्चन है ये। बोलो, आपके एग्जाम नहीं आया है। ये थीटा है तो ये क्या होगा? थीटा। देखो अक्का लगाओ, ये ऑटोमेटिक थीटा हो जाएगा। नहीं आएगा? क्या आप वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? अरे वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? कहीं जा थोड़ी रहा ऐसे ऐसे करके। हाँ, मतलब क्या हुआ? क्या हम लॉमिस थ्योरम लगा दें? बिल्कुल।
ये वाला एंगल बताओ कितना होगा? 180 माइनस थीटा, नहीं होगा? ये वाला, ये और ये वाला 90। क्लियर हुआ? लगाओ, बताओ। n3 बाई पीछे वाला एंगल, n3 बाई ये बोलो 90 प्लस थीटा, w बाई पीछे वाला एंगल, यस साइन बोलो थीटा, और बोलो n4 बाई पीछे वाला एंगल साइन 90। नहीं आया क्या? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, w साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, n4 बाई 1। अगर पूछते, सुनिए पहले, अगर यहाँ से पूछें कि n4 कितना होगा इनके बीच का फोर्स, तो n4 में ये हो जाए कितना आ जाएगा? w बाई कितना हो जाएगा? साइन थीटा, w बाई व्हाट इज साइन थीटा? ट्रायंगल यूज़ करो। साइन थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस के नाम, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन 8/10। तो कितना आ गया? 8/10, 10 ऊपर चला गया, कितना आ गया? 2 से काट दो, 5w/4। नहीं आया? अगर पूछ रहे हैं क्या चीज़? n3 पूछ रहे हैं, n3 इधर आ गया, बताओ इधर जाएगा w बाई इधर गया कॉस बाई साइन, कॉट होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कॉट थीटा, w व्हाट इज कॉट थीटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट क्या होता है? बेस अपॉन, ये थीटा है, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। 6/8 कितना हो गया? 3w/4। नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली का तरीका है। अच्छा अब बताओ क्या होगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। किसकी बात हो रही है? किसकी? बी की। यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। फॉर बी, बोलो बी के लिए क्या होगा? बी के लिए बोलो ना बेटो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो ये बी बना दिया, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे डॉट कर दूँ ना। चलो ये रहा, ये यहाँ पे कौन था? n1, तो ये n1 को एक्सटेंड कर दिया करो थोड़ा, n1। ये कौन है? n2 ये रहा, है ना? नीचे कौन है बता? w है कि नहीं है? ठीक है, और बोलो एक और होगा, एक और है ना, कौन? n4 कहाँ गया? हाँ ये ऐसे लग रहा है, ये n4। किसी किसकी वैल्यू मालूम है? एक की तो मालूम थी ना अभी, n3 की मालूम है ना? n3 कहाँ गया? n4 मालूम था ना? n4, हाँ n4 मालूम है ना, ये देखिए n4 कितना है? 5w/4। बोलो हाँ है ना? अब खेल हो जाएगा इसमें। अच्छा भाई इसमें से जैसे n2 और w दो हैं, एक लग रहा है ऐसे, एक लग रहा है ऐसे, तो रिजल्टेंट तो निकाल ही सकते हैं अपन इसका, नहीं निकाल सकते? कौन बड़ा है? अरे किसी को बड़ा कर देंगे, अरे कर देंगे, अपने आप सेट हो जाएगा, चिंता मत करो। ये बताओ ये वाला एंगल कितना है? ये देखो ये लाइन आ रही है ना, ये देखो ऐसे दिख रहा है क्या? ये देखो ये थीटा है। यार ऐसे रिस्पॉन्स करा करो, पढ़े लिखे की तरह लगता है थोड़ा कि हाँ होशियार बैठे। ये थीटा है कि नहीं बताओ? अच्छा गलत है क्या? ये थीटा है तो थीटा सही तो है, थीटा हाँ सही तो है भाई। हाँ बोलो अपने को किसकी वैल्यू मालूम है? n4 की वैल्यू मालूम है, बोलो क्लियर है क्या? अब करना क्या है, या तो लॉमीज यूज़ कर लो या रिजॉल्व कर दो, जो मन करे वो। देखो मैं कर रहा हूँ, सुनो पहले, अरे सुनो यार, ये भी थीटा ही होगा, नहीं होगा क्या? ये बताओ क्या होगा? ये कौन है? n4, ये कौन है? थीटा, ये कितना होगा? n4 cos थीटा, नहीं है क्या? इधर कौन है? n1, ऊपर कौन है? नीचे कौन है? w। बताओ ये कहीं जा रहा है क्या? अरे कहीं जा रहा है तो इधर वाला फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, सीधी सी बात है। इसलिए मैंने लॉबी नहीं लगाया, 4 दिख गए थे, मैंने कहा बैलेंस ही करवा लेता हूँ। तो n1 इक्वल टू क्या आ जाए बताओ? हो गया। n4 कितना है?
5w/4 व्हाट इज cos थीटा? 6/10 देख लो, 6/10 cos थीटा 6/10। बोलो किससे काट रहे हैं? 2 से काट दें? बोलो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 3 आ गया, और ये 5 2 ज़ा, तो ऊपर कितना रहा था? 3w, यहाँ 2 बचा था और यहाँ 2 बचा था, 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। सही बात है क्या यहाँ पर? अगला कौन बताओ, कौन किसको? n2 किसको बैलेंस कर रहा होगा? यस, n2 बैलेंस कर रहा होगा। बोलो n4 साइन थीटा प्लस w को। n4 कितना है? यस, 5w/4 व्हाट इज साइन थीटा? 8/10 मतलब 4/5। साइन थीटा कितना आ गया? 8/10 कितना आ जाएगा? 4/5। तो कितना आ गया? 4/5 प्लस w। देख 4 से 4 कैंसिल, 2w आ रहा है क्या? हाँ 2w आ रहा है। हाँ बे 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, w बचा 2w आ रहा है। बोलो उसने कहाँ कहाँ का पूछा था? उसने वर्टिकल वाला पूछा था, मतलब उसने कहीं ना कहीं क्या पूछा था? n1 पूछा था और n3 पूछा था। बोलो हाँ है ना? n1 कितना आया? अगला n3 कितना आया? वही आ रहा है क्या? 4। यस, आंसर सी। चेक कर लो 24 का सी। हाँ वही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आता? ये पहले यहाँ पर नहीं आया क्या? आपके पास 1 मिनट है, लिखना नहीं है, देखना है। अरे देखना सीखो भाई, दिमाग तो लगाओ बेटा, हम सिखा लेंगे ना। लिखोगे इसको? लग रहा है, शकल से दिख रहा है। लिख लो लिख लो लिख लो, शकल से दिख रहा है, लिखोगे। जल्दी करो तब, जल्दी करो तब, जल्दी करो। और जिसको ये लग रहा हो कि नहीं ट्राई मारेंगे फिर लिखेंगे, तो अपना ट्राई मार के फिर लिखे, जिसको लिखना लिख ले, फटाक से लिखे। कैसे लिखना मालूम है ना? कैसे लिखना है? 1 2 3, फिर 4 5 6, यूँ क्लियर है? चलो हो जाओ। इस बार ध्यान रखिएगा, टेस्ट में मेरी तरफ से, बॉन्ड की तरफ से नहीं, आलोक सिंह की तरफ से आपके लिए प्राइज़ है। ठीक है, महीने में एक ही बार मिलेगा, ये पहला है। हर महीने का एक, जब आखिरी टेस्ट होगा महीने का, आपको मेरी तरफ से कैडबरी का बड़ा वाला सेलिब्रेशन मिलेगा। सबको नहीं, सिर्फ टॉप 3 को, एक को बड़ा वाला, एक को छोटा वाला, सेकंड पोजीशन आने वाले को, थर्ड वाले को फिर 10, और बाकी सबको जिसके 10 क्वेश्चन से ऊपर सही होंगे, 10 से ऊपर, फिर उनको छोटा वाला 10-10 रुपये वाला डेयरी मिल्क। बस तब क्या बहुत है, सांत्वना पुरस्कार। क्लियर है क्या? हैं? सिर्फ फिजिक्स में, सिर्फ फिजिक्स के नंबर की बात हो रही है। ठीक है ना? एक महीने में एक बार मिलेगा। तो फिर खेल कर दोगे, जूलॉजी बॉटनी खींच लोगे नंबर, मालूम है? इसलिए लास्ट ईयर हमने ड्रॉपर बैच में डेली ले आता था चॉकलेट, एक पूरा पैकेट आता है ना उसका, 100 रुपीज़ के आसपास का जो आता है ना, 150 के आसपास का भी डेली बांटता था। अब पढ़ लो, अब पढ़ लो। मैं कार में 5-6 हज़ार रुपये खर्चा करवा दिया, मगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए आप भी देख लेना, जैसा ऐसा ना हो कि बस एक ही महीने बांटना पड़े। और जिसके भी ईमानदारी से, मतलब बताने मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिसके भी
फिजिक्स में जब भी आपके 40 प्लस सही हुए, फिजिक्स में जिस बार भी कितने लोग के भी होंगे वो और अलग टेंशन है मेरी, ठीक है। आपको मेरी तरफ से जो है, आप सागर गहरे का नाम सुना है ना, सागर गहरे का नाम सुना है, बहुत फेमस है चाउमीन। आप जो ऑर्डर करेंगे बिल मैं पे कर दूंगा। आप बोला सर ये खाना है, मगर कंडीशन है 40 प्लस फिजिक्स में सही होना चाहिए। आप जो बोलेंगे सर मुझे यहाँ का ये महंगा है, सागरे का यही खाना है सर, एक चीज़, हाँ नहीं कि सब मोहल्ला के लिए ले लो। हाँ बोले सर सुबह का नाश्ता डिनर सब यही पर, सब यही लंच सब पैक करवा लेते हैं एक। कोई हमें नहीं मतलब, हम तो भाई ऑफर दे दिए हैं आपको। लास्ट ईयर ड्रॉपर बैच में था, लास्ट ईयर ड्रॉपर बैच में था। ये जो टेस्ट अभी आएगा, ये जो टेस्ट आएगा टॉप 3, जो टॉप 3 आएगा उसको सेलिब्रेशन वाले में, उसमें कोई दो नहीं है। बाकी लोगों का सांत्वना पुरस्कार 10 रुपये वाला डेयरी मिल्क, 10 वाला छोटा तो आता ही नहीं, 7-5 वाला तो आता भी नहीं है। आता है अच्छा ठीक, नहीं 10 वाला ठीक है, थोड़ी इज्जत पानी ठीक है, ठीक है। 40 प्लस लाते हैं फिजिक्स में तो चलिए। क्या हो गया, क्या बोला वे, क्या बोल रहा है, बोला क्या बताओ तो पहले। मेरी अच्छी बातें लिखो, मेरी मिठास भरी बातें, मिठास भरी बातें बेटा, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया पूरा रामायण इसका? हाँ। 25 तो आपको आता है, इसलिए मैं क्लास में करवा चुका हूँ, इसलिए नहीं करवाऊंगा। जो क्लास में करवाओ नहीं करवाऊंगा। हो गया? yes. हो गया? हैंड डालो, छोटा सा हेडिंग, हेडिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, हेड लिख लो, मुझे जरूरत है मुझे आज, न्यूटन सेकेंड लॉ। एफ इक्वल टू एम में तो लिखा हुआ आपने, लिख लो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, लिखो उसमें, न्यूटन सेकेंड लॉ में लिखो, according to Newton's second law, according to Newton's second law, according to Newton's second law, average external force, average external force, average external force is directly proportional to, average external force is directly proportional to the rate of change of linear momentum. Average external force is directly proportional to the rate of change of linear momentum. हो गया? बोर्ड पे आओ, सुनो, ध्यान दो। हेलो बेटा, इनको जानते हैं आप? आलोक सिंह। क्या हुआ देखिए ध्यान से, अंधेरी रात है, पूरी बात तो सुन लो यार, तुम लोग पहले जज्बाती आते हो। अंधेरी रात है, आलोक सिंह जा रहे हैं। आलोक सिंह की स्पीड मान लो, सपोज करो कुछ भी हो सकती है, अपन ने मान लिया u है, 2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ ही मान सकते हैं। एक का एक मिकल को मालूम चला, ठीक है, मिकल को, उसे मालूम चला, उसने अविका को फ़ोन लगाया। ध्यान दीजिएगा, घर अविका के पास में था, उधर ही, देखो ध्यान से, अब ध्यान देना,
अविका ने पीछे आई, धम से ऐसे फोर्स लगाया, जा दिमाग खराब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फोन किसने लगाया है? तो इसमें सरगना कौन है? मेकल। ये तो छोटे मोटे प्यादे हैं। देखो अब ध्यान दो, इसने फोर्स लगाया, ऐसा नहीं है कि ऐसे लगा के छोड़ दिया, नहीं, जा तेरी तो। अब ध्यान दो, जब इसने फोर्स लगाया कितने टाइम के लिए, देखो बस सुनो, फोर्स लगाना स्टार्ट किया, फोर्स लगाना खत्म किया, कितने टाइम के लिए लगाया इसने? T2 माइनस T1, 3 से स्टार्ट किया, 8 तक खत्म किया, तो 8 माइनस 3 5 सेकेंड तक के लिए फोर्स लगाया, मतलब T2 माइनस T1, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी। आलोक सिंह की वेलोसिटी u से कितनी हो गई? v, चेंज हो गई होगी। तो क्या हुआ? आलोक सिंह का इनर्सिया क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले यूँ जा रहे थे, अब क्या किया? फोर्स लगाया, तो वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो हम बोले कि इनर्सिया क्या हो गई? चेंज हो गई। क्या लगाने से? ये कौन है? बाहरी, एक्सटर्नल। काफ़ी टाइम तक फोर्स लगाया है, तो यहाँ पर जब देखो न्यूटन साहब ने ये कहा एवरेज, ध्यान दो, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बोल सकते हैं द रेट ऑफ, बोलो बेटा, चेंज ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, जो बोलना बोलिए। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? मोमेंटम जो है को P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू हो गया आलोक सिंह का मास इनटू वेलोसिटी, पहले की। P इक्वल टू आलोक सिंह की मास और वेलोसिटी। इनिशियल यहाँ था फोर्स लगाने के पहले, और ये फोर्स लगाने के बाद को F बोल दिया। वेक्टर फॉर्म में लिख दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पर आया एवरेज एक्सटर्नल फोर्स, एवरेज लिखते हैं तो ऐसे बकरा कर दिए, या फिर AVG लिख दीजिए, मतलब एक्सटर्नल लिखकर यहाँ पर क्या लिखे? AVG, AVG मतलब एवरेज। उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसे, लेस और ग्रेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब बात हो रही है डेल्टा P बाई डेल्टा टी क्यू। व्हाट इज डेल्टा P? व्हाट इज डेल्टा P? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर, क्या है? चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो जो है आपका है P फाइनल माइनस P इनिशियल, और वो जो लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है यह, m इंटू V माइनस m इंटू U, m कॉमन, ये आ जाएगा V माइनस U। बोलो है ना? नहीं आ रहा क्या? आप जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट क्या आया? बोलो हाँ है ना? ये क्या भाई? हाँ बोलो हाँ है ना? यस, बोलो हाँ है ना? यस। लेकिन ये मालूम चला एक्सपेरिमेंटली, ये देखा गया कि k की वैल्यू होती कितनी है? 1। तो हम यहाँ पर कहते हैं एक्सटर्नल इज इक्वल टू, यहाँ 1 हो जाएगा, सिंपल डेल P बाई डेल टी। कभी कभी बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ एवरेज एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिमिटर। नहीं, एक्चुअल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो तो अलग बात है, k की वैल्यू आती कितनी है? 1। इस तरह ऐसा लिख देते हैं। बोलो हाँ है ना? अब देखो कहानी आ गई, इसको ध्यान से देखें। ये देखिए यहाँ पर देखो, बोलो एक्सटर्नल, ये m आ गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? m, बोलो फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? इनिशियल, बाई क्या? डेल टी। अब बताओ m एक क्या चीज़ है? डेल्टा V बाई क्या है? डेल्टा टी। आप शायद पढ़े होंगे m, ये क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या लिखा हुआ है? एवरेज एक्सेलरेशन। बोलो हाँ है ना? लेकिन यदि ऐसा हो जाए, ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो जाए कि इफ डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब ये जो उसने फोर्स लगाया था ऐसे करके, है ना? बोलो हाँ है ना? अब ध्यान देना, अब आलोक सिंह जा रहे थे, अब इसने फ़ोन लगाया आयुषी को। अब चूंकि आयुषी को मैंने बहुत बार डांटा हुआ है, और आयुषी को मालूम है कि आलोक सिंह पहचान कर छोड़ेगा नहीं, है ना? अब मैं जा रहा था, ये गई, पीछे से आई, अब बिल्कुल छुप कैसे थी, पट से दिया,
ये अब बताओ उसने फोर्स क्या लगाया, बहुत कम इंस्टेंट टाइम के लिए, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार क्यों, सुबह सुबह मम्मी उठाती हैं कोचिंग जाने के लिए, मम्मी नहीं पापा माल उठाएं तो, है ना, ये थोड़ी होता है बेटा, ये मम्मी का स्टाइल है और पापा का उठो उठ, तो अपन यूं सो रहे होते हैं ऐसे बढ़िया, और ये अपनी नर्सिया है, और जहां पट से पड़ता यस पापा यस, मतलब पूरा नर्सिया क्या हो गया, चेंज होता है कि नहीं होता, हाँ? इधर देखिए, बोलो हाँ है ना, इधर देखो, तो डेल टी टेंड्स टू 0, तो यहां पर याद रखना ये जो हम एवरेज बोलते हैं उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सटर्नल फोर्स, बोलो यार, तब वहां सिंपल आप क्या लिखा करोगे, एफ एक्सटर्नल ऐसे, और एवरेज नहीं सिखाया था मैंने वेलोसिटी वगैरह में, अरे 1D में सिखाया था लिखने तरीका, ये ऐसे लिखा, यहां पर क्या लगा है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और फिर ये लिखा जाएगा डेल पी बाई डेल टी, और इस पूरे को रिप्लेस किससे करेंगे, इस पूरे को रिप्लेस करेंगे, बोलो डी पी बाई डी टी से, बोलो हाँ है ना, फिर उसके बाद देखो ये जो एक्सटर्नल है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, ये एम और ये क्या लिखा है, वी, पी की वैल्यू, अरे बोलो यार पी की वैल्यू बोलो, एम इंटू वी, ये एम बाहर, बोलो क्या आ जाए, एम कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, बोलो एम, और ये क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी, और उसके बाद देखोगे तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आ जाएगी एम इंटू ए, यानी आप जब पढ़ते हैं एफ इक्वल टू एम में न्यूटन सेकेंड लॉ, एक्चुअल में न्यूटन सेकेंड लॉ होता है ये, यस कांस्टेंट के का 1 आ जाता है, अरे बोलो यार कितना आता है 1, ये लिखा एक्चुअल में, फिर क्या होता है, अगर इंटरवल बहुत ही क्या हो जाए, कम हो जाए, इंटरवल बहुत कम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या लिखा जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे, नहीं आया क्या, चलो जाओ चलो जाओ, जरूरत है मुझे अभी, वहाँ मैंने जानबूझ का स्टेटमेंट नहीं लिखवाया था स्टार्टिंग में, जरूरत नहीं थी, तो अब मुझे जरूरत है तो मैं काम करूँगा, वहाँ मुझे सिर्फ मेरी जरूरत थी एफ इक्वल टू एम में से मतलब था मुझे, जल्दी करो, क्या आपको समझ में आ गया फोर्स लगाना, कब बात हो जब बहुत टाइम के लगाएंगे तो एवरेज बोलते हैं, तो मालूम है आपको, कम टाइम के लिए क्या बोलेंगे उसको, इंस्टेंटेनियस, क्लियर है, चलो हो जाए, इसमें याद रखना मैं एम को यहाँ बाहर इसलिए कर पाया, कहाँ पे, एम को, क्योंकि एम क्या है, कांस्टेंट है, अभी हम पढ़ेंगे एम क्या होगा, वेरिएबल, रॉकेट प्रोपल्शंस, वेरिएबल मास पढ़ाओ, इसी टॉपिक का पार्ट है, बट अभी नहीं टाइम लेगा वो, हो गया, एवरेज एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, या मोमेंटम, ये मोमेंटम लिखा हुआ, आप लोग बात क्यों कर रहे हैं भाई, लिखने पर ध्यान दीजिए,
हो गया? ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 अब हम करने लायक बन गए हैं, है ना? अब मैं इसका अलग अलग जगहों पर यूज़ करूँगा तो मैं धीरे समझ में आएगा अपने को और अच्छे से। यानी जो अभी तक हम जो सॉल्व करते आए हैं F=m पूरा यूज़ किया है वो कहीं ना कहीं न्यूटन सेकेंड लॉ ही था। मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ F=m नहीं है, एक्चुअल में वो ये है। बोलो हाँ है ना? और बोलो यार। ठीक, बाकी इसका बहुत यूज़ है, चिंता मत करिएगा। मिटाऊं क्या मैं पूरा? देखिए बेटा 20 क्या है? 6 था ना? देखिए 26 ही था ना बेटा? हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या है वो सुनो ध्यान से बेटा। ये जो क्वेश्चन है वो है क्या? उन्होंने ये कहा कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, मास दिया हुआ है कितना? 10 kg, आई थिंक 10 kg मास दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा अभी। हाँ, अब देखो क्या हुआ बेटा, इधर आओ बोर्ड पे, देखो क्या हुआ। उन्होंने कहा इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ F1 दिया है बेटा, F1 दिया है, बोलो हाँ है ना? F1 फोर्स लगाया। F1 जो है वो आपका है 7 न्यूटन 1.5 सेकेंड के लिए। देखो ये जो है आपका 7 न्यूटन है और टाइम लिया है 1.5 सेकेंड। ओके, नई बात समझ में आई? यस। यानी अच्छा, यहाँ की वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ की वेलोसिटी के बारे में कि रेस्ट में था कि नहीं तो उससे कोई नहीं बताया उन्होंने, ठीक है? अब उन्होंने कहा कि यहाँ वेलोसिटी जो भी रही हो, फोर्स जो ही लगाया इतना फोर्स इतने टाइम के लिए लगाया पहले, तो पक्का इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ क्या हो गई होगी? चेंज हो गई होगी। यस। सेकेंड पॉइंट क्या बोला वो सुनिए। फिर बोला उन्होंने कि मैंने फिर 5 मिनट का फोर्स लगाया 1.7 सेकेंड के लिए, मतलब उसके बाद फिर फोर्स लगाया कितने का? मतलब 5 न्यूटन का फोर्स लगाया कितने टाइम के लिए बेटा? 1.7 सेकेंड के लिए लगाया। फिर वेलोसिटी क्या हुई होगी? चेंज हुई होगी। एंडिंग में बोला उन्होंने कि मैंने फिर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का 3 सेकेंड के लिए। मैंने फिर फोर्स लगाया कितना बेटा? मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया कितने सेकंड के लिए? 3 सेकंड। तो वेलोसिटी फाइनली फिर चेंज हुई होगी, बोलो हाँ है ना? अब मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा तब बात समझ। देखो अ 10 kg, ठीक है, ब्लॉक में बोल देता हूँ। अ 10 kg ब्लॉक इज पुश्ड विथ अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन फॉर 1.5 सेकेंड। सही है? आगे कह रहे हैं देन विथ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन फॉर 1.7 सेकेंड एंड क्या कह रहे हैं एंड देन विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन फॉर 3 सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। टक टक टक, डायरेक्शन सेम है। कह रहे व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी ब्रॉट अबाउट, मतलब यह है कि फाइनली जो है इसमें वेलोसिटी में कितने का चेंज आया। बोलो हाँ है ना? नहीं आवाज समझ में आई क्या? यहाँ पर नहीं आई तो इस क्वेश्चन को समझें, अक्कल लगाएं तो बेस्ट रहेगा। देखो ये बताओ, बोलो क्लियर है क्या? अब अक्कल लगाओ। ये बताओ, सिंपल वही एफ ही लिख रहे हैं, कुछ और नहीं है, ये एक्सटर्नल फोर्स ही है। क्या सिखाया बताओ अभी? डेल पी बाई डेल टी, और ये एम बोलो क्या होगा? डेल वी बाई डेल टी। यही तो आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एम डेल वी इक्वल टू एफ डेल टी लिख सकता हूँ क्या? वेक्टर हटा देते हैं, या लगाना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हटाना हटा दो, कोई दिक्कत नहीं तो बोलो हाँ है ना? नहीं लिख सकते क्या? बात समझ में आई कि नहीं है? अब थोड़ा दिमाग लगाना चालू करो। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो ये पूछ रहा है
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन, बस सिंपल। एम डेल वी, बताओ क्या 3 बार फोर्स लगाया जा रहा है? अरे बोलो यार, तो क्या है बताओ? एफ डेल टी, बोलो एफ डेल टी, फिर बोलो एफ डेल टी, F1 F2 F3, बोलो आया ना, T1 T2 T3। F1 कितने का फोर्स लगाया जा रहा है? कितने सेकंड के लिए? ये क्या चीज़ है? ये इंटरवल टाइम दिया है, यहाँ से इतना सेकंड है ना। बोलो कितना सेकंड, बताओ कितना आ गया? 7 × 1.5। F2 कितने सेकंड के लगाया जा रहा है? तो यानी ये कितना आ गया? इंटू 1.7 प्लस बोलो, बोलो ना 10 × 3। नहीं बात समझ में आई क्या? नहीं आई? अरे बोलो यार, ठीक है। अब बताओ, ये सुनो पहले ध्यान से, ये कुछ बच्चों को लगता है माइंड में आ रहा है कि सर 0 से लेकर 1.5 है, फिर 0 से लेकर 1.7, नहीं ऐसे नहीं है, पहले 1.5 सेकंड लगाया, फिर ये, तो ये एक्चुअल में क्या दिया है? डायरेक्ट इंटरवल ऑफ टाइम ही दिया है। मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये डेल्टा T1 है, ये डेल्टा T2 है, और एक प्रकार से क्या है? डेल्टा T3 है। नहीं आ रहा है? इतने सेकंड के लिए, इतने सेकंड के लिए, है ना। अब बोलो ये कितना आ गया? यही है, ये 85 पता ना, ये 30। मास कितना है? 10 kg। डेल्टा भी पूछ रहा है, बोलो कितना आएगा? 10, 18, 19, 49। डेल्टा बी इक्वल टू क्या आना चाहिए? 4.9 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको लिख लीजिए। नंबर क्या है? 26। वो इसलिए लिख लीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं सेकेंड लॉ का हमने यूज़ किया, फिलहाल अभी डायरेक्ट, फिर बाकी हम बात कर रहे हैं। हम बीच में कॉन्सेप्ट सीखते आ रहे हैं, ऐसा है तो ये करेंगे, ऐसा है तो ये करेंगे, सीखते आ रहे धीरे धीरे करके, है ना। हो गया। इस क्वेश्चन के बाद मैं पूरे बैक से क्वेश्चन करवाऊंगा 64 नंबर से, जो पीडीएफ भेजा 64 से करवाऊंगा। कारण वहाँ से क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन से जो आपको करवाए तो हैं मैंने, बस वो सब आप भूल गए हो, वहाँ से करवाऊँ इसके बाद।